हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगर कोई मुझसे पूछे ना कि इस दुनिया में पैसे कमाने का सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे इजी टास्क क्या है, मतलब ऐसा कौन सा काम है जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा इजी भी है जिससे कि पैसे कमाए जा सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जो दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे इजी काम है जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। तो ये काम डिफ़िकल्ट किन लोगों के लिए? ये काम डिफ़िकल्ट उन लोगों के लिए है जो कि ट्रेडिंग के अंदर अभी नए नए आए हैं, उनको 12 या 6 महीने हुए हैं, या फिर वो लोग जिनको ट्रेडिंग आती ही नहीं करनी, या वो लोग जिनका डिसिप्लिन बहुत ख़राब है, जिनका इमोशनल कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, जिनके अंदर पेशेंस करना जिनको आता ही नहीं है, ठीक है, या फिर जिनकी साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो ट्रेडिंग के अंदर कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, या फिर वो ट्रेडिंग के अंदर कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। इसीलिए ट्रेडिंग एक डिफ़िकल्ट काम है जहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वो लोग जो कि ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल है, जिनको ट्रेडिंग एक बहुत ही आसान काम लगता है, तो ये वो लोग होते हैं जो कि इस मार्केट के अंदर, इस फील्ड के अंदर पिछले 2-3 साल या 5-7 या 10-12 साल से इस मार्केट में है, इस फील्ड के अंदर है, इस यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जिनका डिसिप्लिन बहुत अच्छे से बिल्ड हो चुका है, जिनकी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से बिल्ड हो चुकी है, जिनका इमोशनल कंट्रोल बहुत अच्छा है, जिनको पेशेंस करना आता है, जिनके अंदर पेशेंस का लेवल बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो ये वो जो लोग होते हैं इनके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, इनके अच्छे सेटअप्स होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनको बाय द टाइम या फिर एक्सपीरियंस के साथ आई है, ओके। तो आज की ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो कि ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं है, या फिर वो लोग जो कि ट्रेडिंग को सीख नहीं सकते, जिनके पास 2-3 साल का टाइम नहीं है कि वो ट्रेडिंग को पूरे दिन चार्ट्स के ऊपर बैठ के एक एक चीज़ को सीख पाए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि स्टूडेंट है, या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, या फिर उनका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, पर वो एक साइड इनकम का सोर्स चाहते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन स्क्रीन्स एंड चार्ट्स। तो इस वीडियो को एंड तक बड़े ही ध्यान से देखना। इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक ऐसी मेथड, एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप बिना टाइम लगाए, बिना स्क्रीन पे पूरे दिन बैठे, बिना अपना दिमाग खर्च किए, बहुत ही सिंपल मेथड से मंथली आराम से आपकी जो कैपिटल होगी उस कैपिटल के ऊपर 25 से 30% का जो प्रॉफिट है, जो रिटर्न है, वो एवरी मंथ आप जनरेट करने वाले हो। और ये सब चीज़ें मैं आपको प्रूफ्स के साथ दिखाऊंगा कि वो आप कैसे करने वाले हो। सो इस वीडियो के अंदर मैं गोल्ड शूटर्स कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो बेसिकली आप अभी सोच रहे होंगे कि गोल्ड शूटर्स की कम्युनिटी है क्या। तो देखो, मैं पिछले 2.5-3 साल से गोल्ड के अंदर ही ट्रेड कर रहा हूँ खाली, ठीक है। तो जुलाई 2024 के अंदर मैंने गोल्ड शूटर्स की टेलीग्राम कम्युनिटी बनाई, और अभी जस्ट 2 महीने ही हुए हैं, ठीक है, और इसका इतना ज़्यादा प्रमोशन भी मैंने नहीं किया। तो गोल्ड शूटर्स की कम्युनिटी मैंने जुलाई 2024 के अंदर बनाई, और ये कम्युनिटी मैंने उन लोगों के लिए बनाई जो कि कोई जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई स्टूडेंट है, या फिर कोई जिनका छोटा मोटा बिजनेस है, या फिर हाउस वाइफ है कोई, ठीक है, या फिर वो लोग जो कि ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं है, जिनकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी कम है, जो कि ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे, या फिर वो लोग जो दिन भर चार्ट्स के ऊपर बैठ के मार्केट को एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कम्युनिटी उन लोगों के लिए है। तो अब ये कम्युनिटी में होता क्या है, और ये कम्युनिटी इसे आपको क्या हेल्प मिल सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, इस गोल्ड शूटर्स की जो कम्युनिटी है इसके अंदर मैं वीक में 5 से 6 सिग्नल शेयर करता हूँ, ठीक है, और उन सिग्नल को आप कॉपी करके वीक का, मंथ का आपकी जो कैपिटल होगी जिस पे आप ट्रेड करोगे उसके ऊपर आप 20 से लेके 30% का जो प्रॉफिट है वो इजीली निकाल पाओगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपल सिग्नल आया, सिग्नल को आपने कॉपी किया, ठीक है, एज इट इज़ आपने ट्रेड प्लेस कर दी, जिसके अंदर स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, सारी चीज़ें मेंशन होगी। तो आपको बस इतना सा काम करना है, ट्रेड प्लेस करके छोड़ देनी और फ़ोन को साइड में रख देना है, ठीक है। फिर आपकी एंट्री प्राइस जो होगी उस पर प्राइस आएगी, आपकी ट्रेड प्लेस होगी, टीपी हिट होगा और आप बाहर। अगर टीपी हिट नहीं होता है, हमारी ट्रेड गलत होती है, तो आपकी ट्रेड का छोटा सा जो एसएल होगा, स्टॉप लॉस, वो हिट हो जाएगा और आप मार्केट से बाहर।
सारी की सारी अपडेट्स जो है वो इस कम्युनिटी यानी इस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिलती रहेगी। सो इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिनको फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो देखो, ट्रेडिंग के अंदर ना अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप इंडिया का जैसे स्टॉक मार्केट है वैसे हर कंट्री का एक स्टॉक मार्केट होता है, उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। तो आप इंडिया का स्टॉक मार्केट है उसके बारे में तो आप जानते होंगे, उसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी। उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी से मेरा मतलब है कि बिटकॉइन के बारे में आपने सुना होगा। बिटकॉइन मतलब ये कंप्लीटली ब्लॉकचेन से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या होता है, क्रिप्टो कॉइन होते हैं, टोकन्स होते हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। फॉरेक्स के अंदर क्या होता है, जैसे यूएसए है, अमेरिका और जापान है। तो यूएसए की जो करेंसी है वो है यूएस डॉलर और जापान की करेंसी है जापानीज येन। तो इन दोनों करेंसी को जब हम ट्रेड करेंगे ना तो वो बनेगी यूएसडी जेपीवाई। तो इन दोनों को हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों देशों की करेंसी को जब हम ट्रेड कर रहे हैं ना तो इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ऐसे दुनिया भर के जितने देश हैं उनकी आपस में एक दूसरे के साथ करेंसी ट्रेड होती है, ठीक है। इसके अलावा होता है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ के अंदर गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे मेटल जितने भी है। उसके बाद में आपकी गैस हो गई, नेचुरल गैस है या फिर ऑयल हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये सब कमोडिटीज़ के अंदर फॉल करती है, ठीक है। तो हमारी जो कम्युनिटी है गोल्ड शूटर्स, वो खाली गोल्ड के ऊपर ही ट्रेड करती है, जैसा कि इसका नाम है गोल्ड शूटर्स। इस कम्युनिटी के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ही सिग्नल दूंगा, ठीक है। और आपसे केवल और केवल गोल्ड पे ही मैं ट्रेड करवाऊंगा, क्योंकि मैं पर्सनली भी गोल्ड ही ट्रेड करता हूं और आपसे भी मैं गोल्ड पे ही ट्रेड करवाऊंगा। अब मान लेते हैं कि आपको ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि भाई फॉरेक्स में ट्रेड करनी है या फिर कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेड करनी है गोल्ड वगैरह में, तो आपको कहाँ पे अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट कैसे ओपन करना है, फंड डिपॉजिट कैसे करना है, ट्रेड को कैसे प्लेस करना है। आपको जीरो नॉलेज है। जीरो मतलब आपको कुछ भी नहीं पता, ओके। तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको A to Z पर्सनली 1-on-1 एक एक चीज़ बताऊंगा कि ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे ट्रेड प्लेस होती है, ऐसे आपको अकाउंट ओपन करना है, ऐसे फंड डिपॉजिट करना है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा। उसकी आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप गोल्ड शूटर्स को ज्वाइन करोगे तो आपको इसके अंदर मिलेगा क्या क्या, ठीक है। और इसके आगे हम हमारे जो 2 महीने के रिजल्ट है वो भी शेयर करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि गोल्ड शूटर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो देखो, जैसे आप गोल्ड शूटर्स की कम्युनिटी को ज्वाइन करोगे ना तो सबसे पहले तो आपको अगर बेसिक्स नॉलेज भी नहीं है तो आपको सबसे पहले तो मैं बेसिक्स की जितनी नॉलेज होती है वो दूंगा कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेड कैसे प्लेस करते हैं, ट्रेड प्लेस करते टाइम यहाँ पे कैलकुलेशन पिप्स के अंदर होती है। तो वो पिप्स क्या होते हैं, लोड साइज क्या चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कि भाई जैसे कौन सा ब्रोकर अच्छा है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, और ऐसा कौन सा ब्रोकर है जहाँ पे आप फंड डिपॉजिट करोगे तो आपके डिपॉजिट अमाउंट का बोनस भी आपको मिले, है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद में आपको मैं मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि आपको कितने डॉलर का अकाउंट है तो कितनी लोड साइज लेनी है, इसका क्या इफेक्ट होता है, लेवरेज के बारे में बताऊंगा आपको मैं। और ये सब चीज़ें बेसिक आपको देने के बाद में, बेसिक नॉलेज देने के बाद में आपको मैं डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड करवाऊंगा कि भाई ऐसे हमारे सिग्नल्स होते हैं, इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है और आपको 2-4-5 दिन एक बार डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड करना है, सो दैट कि आपको वो चीज़ हैबिचुअल हो जाए, ठीक है, आपको उसकी हैबिट हो जाए, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं 2 टॉप नॉच कोर्स दूंगा, जिन कोर्सेज को आपने स्टडी किया और अच्छे से सीखा उनको, तो आप ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। जो जो चीज़ें उन कोर्स के अंदर सिखाई जाएगी उनको आपको प्रैक्टिस करनी है रियल मार्केट के अंदर बाद में। तो इस तरह आपको फिर किसी सिग्नल वाले चैनल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ट्रेडिंग अगर आपने अच्छे से सीख ली तो आप दूसरे लोगों का फंड मैनेज कर सकते हो, आप लोगों को ट्रेडिंग सिखा सकते हो, आप सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को ट्रेडिंग सिखा सकते हो, नॉलेज दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर ट्रेडिंग से फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको पता होगा ब्रोकरेज इनकम होती है, वो बहुत अच्छी होती है। तो आप ब्रोकरेज इनकम लेने के लिए और नए लोगों का अकाउंट क्रिएट करवा सकते हो, ओपन करवा सकते हो और उनको आप अपने बिहाफ पे ट्रेड करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अगर ट्रेडिंग सीख ली तो आप कर पाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि यार आप एक पैसे कमाने की मशीन बन जाओगे अगर आपने खुद से ट्रेडिंग सीखी। तो आप हर महीने आराम से, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको जॉब कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, वो आप क्विट करके फिर आप ट्रेडिंग
फुल टाइम कर पाओगे, ठीक है, जैसे कि आज मैं कर रहा हूँ। तो गोल्ड शूटर्स जो आप ज्वाइन करोगे ना, तो आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली है, ये सब फायदे आपको मिलने वाले हैं गोल्ड शूटर्स को ज्वाइन करने के बाद में। सो अब मैं आपको पिछले जो 2 महीने हैं, जुलाई और अगस्त, उनका रिजल्ट शेयर करूंगा। बट रिजल्ट शेयर करने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैं ना एक सेफ साइड में ट्रेडिंग करने वाला ट्रेडर हूं। मैं ज़्यादा बड़े रिस्क नहीं लेता, ना ही मैं मेरे लोगों को बड़े रिस्क लेने देता हूं, ठीक है। और देखो आप अगर ट्रेडिंग के अंदर ना, मैं सही बताऊं तो मैंने जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स से जो चीज़ सीखी है वो यही सीखी है कि आप महीने का 10-12% प्रॉफिट ले रहे हो ना, वो बहुत अच्छी बात है। उससे ना तो ज़्यादा लालच करो, कुछ मत करो। बहुत होते हैं 10-12% महीने का, ठीक है। आपका फोकस बस वहाँ तक रहना चाहिए। आप लालच करोगे तो देखो ये मार्केट ना बड़ी रिस्की है। अगर आप यहाँ पे सेफ साइड में डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं करते हो ना, तो फिर ये मार्केट आपको पूरा खा जाएगी। और अगर आप डिसिप्लिन में ट्रेड नहीं करते हो, सेफली नहीं करते हो, छोटे अकाउंट के ऊपर आप बड़े बड़े रिस्क लेते हो, तो फिर वो ट्रेडिंग नहीं है, मैं उसको गैम्बलिंग बोलता हूँ। तो जो भी लोग गोल्ड शूटर्स को ज्वाइन करते हैं, सो फर्स्ट डे से ही मैं उनको कैलकुलेटेड रिस्क लेने के बारे में ही बताता हूँ कि आपको आगे कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना है अगर आपको इस फील्ड के अंदर लॉन्ग टर्म तक चलना है। तो बड़े रिस्क पे अगर आपको खेलना भी है तो वो ट्रेडिंग नहीं होगी, वो गैम्बलिंग होगी। और जो गैम्बलिंग टाइप के जो लोग हैं ना, वो मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे केवल वही लोग चाहिए जो मेरी बात को फॉलो करे, जो प्रॉपर डिसिप्लिन के अंदर रहे। ओके, तो अब देखते हैं हम हमारे जो लास्ट 2 महीने थे उनके रिजल्ट देखते हैं कि उनमें हमने क्या कुछ बनाया। और उन रिजल्ट को एक बार मैं आपको दिखाऊं उससे पहले आप एक चीज़ को समझ लो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं नॉलेज है बिल्कुल भी। तो देखो यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर ना पिप्स के अंदर कैलकुलेशन होती है। पिप्स का मतलब होता है प्राइस इन पॉइंट, ठीक है। तो देखो अब आप किसी भी चीज़ को ट्रेड करते हो, लेट्स सपोज ये मोबाइल है, ठीक है। इस मोबाइल की अगर आपने ख़रीदना है ट्रेडिंग के हिसाब से, तो आपने मान लो 10 पीस खरीदे इसके, तो 10 पीस क्या है, इसकी क्वांटिटी है। तो वैसे ही हर चीज़ की ट्रेडिंग के अंदर एक क्वांटिटी होती है। आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करोगे, कोई भी सौदा होता है तो उसके अंदर एक क्वांटिटी होती है। तो फॉरेक्स के अंदर उस क्वांटिटी को लोट साइज बोलते हैं, ओके। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी लोट साइज होती है। तो क्वांटिटी का मतलब होता है लोट साइज, ठीक है। और जो मूवमेंट होती है प्राइजेस के अंदर, आपने ट्रेड प्लेस कर दिया, आपको कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, तो उसको हम बोलते हैं पिप्स, ठीक है। तो अब देखो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि आपका अकाउंट कितना है, तो आपको कितना लोट साइज लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको स्क्रीन पे भी मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो $100 से लेके $200 का अकाउंट है तो 0.01 की लोट साइज आपने लेनी है। $300 से लेके $500 का अकाउंट है तो आपको 0.02 लोट साइज लेनी है। $500 से लेके $700 का अकाउंट है तो 0.03, और $700 से लेके $1000 का अकाउंट है तो 0.04 लोट साइज, और $1000 से लेके $2000 के बीच में अकाउंट है तो 0.05 की लोट साइज आपने लेनी है, ठीक है। तो जब भी मैं बोलूँ कि हमने भाई 200 पिप्स का प्रॉफिट किया किसी ट्रेड के अंदर, तो उस प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होगी वो इस फॉर्मूला से होगी जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो कि भाई जैसे लेट्स सपोज किसी ट्रेड में हमने 200 पिप का प्रॉफिट किया, तो 200 पिप उसके बाद में उस ट्रेड में आपने कितनी लोट साइज ली थी, वो लोट साइज आएगी। अब वो लोट साइज कैसे आएगी वो आपको जस्ट अभी मैंने बताई है कि अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आपको 0.01 की लोट साइज लेनी है। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो आपको 0.04 या फिर 0.05 की लोट साइज लेनी है, ठीक है। और फिर उसको कर देना है मल्टीप्लाई 10 से, ओके। तो ये प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो एक एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि भाई आपने 200 पिप का प्रॉफिट किया एक ट्रेड के अंदर, आपका अकाउंट है $1000 का, तो $1000 के हिसाब से आप कितना लोट साइज लोगे, जस्ट अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था क्या, 0.04। तो 0.04 को 200 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको मल्टीप्लाई करना आपने 10 के साथ, तो आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर आएगा $80, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप ज्वाइन करोगे ना गोल्ड शूटर्स कम्युनिटी, तो मैंने एकदम स्ट्रक्चर वे में बताई है, एकदम बेसिक से एक एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, लोड्स की अलग वीडियो बनाई है, प्रॉफिट कैलकुलेशन की अलग बनाई है, सारी की सारी। तो उसकी आप टेंशन मत लेना कि यार ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल लग रही है आपको, है ना। तो अब हम चलते हैं हमारे जो लास्ट के 2 महीने हैं उनके रिजल्ट की ओर। तो देखो जुलाई का जो फर्स्ट वीक था उसके अंदर हमने टोटल 5 ट्रेड दी। देखो मैं बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, मैं लिमिटेड ट्रेड लेता हूँ। जब मेरा सेटअप बनता है, जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अपॉर्चुनिटी मिल गई है अब ट्रेड की, तभी मैं देता हूँ, ठीक है। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में हमने पहली ट्रेड दी, उसके अंदर 200 पिप। फिर सेकेंड ट्रेड में हमारा ब्रेक इवन हिट हुआ। थर्ड में हमारे 80 पिप का प्रॉफिट, 170 40, तो टोटल हमारा 490 पिप का रिवॉर्ड था।
सेकेंड वीक के अंदर हमारा 520 पिप का रिवॉर्ड था, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, टोटल 3 ट्रेड थी। थर्ड वीक में हमारी टोटल 5 ट्रेड थी, 2 ट्रेड का एसएल हिट हुआ, 3 ट्रेड में हम प्रॉफिटेबल थे, टोटल 260 पिप का प्रॉफिट हमको मिला। फोर्थ वीक के अंदर हमें 3 ट्रेड ली और 3 ट्रेड के अंदर हमारा 350 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। फिर अगस्त का जो फर्स्ट और सेकंड वीक था उसके अंदर मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं की, क्योंकि वो जो टाइम था वो थोड़ा सा मेरा टफ टाइम था, मेरे थोड़े पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैंने कोई ट्रेड नहीं दी, ठीक है। फिर थर्ड वीक के अंदर हमारा ये रिजल्ट है, हमने टोटल 5 ट्रेड दी। पहली ट्रेड में 50 पिप का प्रॉफिट था, सेकंड में 180, थर्ड ट्रेड के अंदर 30 पिप का एसएल, फोर्थ के अंदर 40 पिप और फिफ्थ के अंदर 220 पिप, ठीक है। तो टोटल रिवॉर्ड जो था वो था हमारा 460 पिप का। फोर्थ वीक यानी कि जो लास्ट रिसेंट वीक था वो हमारा बहुत ख़राब था, उसके अंदर हमने कोई प्रॉफिट नहीं किया, हमने 3 ट्रेड सेटअप दिए, तीनों के तीनों एसएल हिट हुए। और ये भी ऐसे नहीं है कि भाई रिवेंज टाइप की ट्रेडिंग थी। 27 को मैंने सेल का सेटअप दिया, 30 पिप का एसएल हम बाहर, मैंने कोई ट्रेड नहीं दी। नेक्स्ट 28 को कोई ट्रेड नहीं दी, क्योंकि कोई सेटअप मिल ही नहीं रहा था। ये वीक मेरे लिए अच्छा था ही नहीं, मुझे कुछ मतलब कहीं पे कोई एंट्री मिल ही नहीं रही थी सेफ साइड वाली, क्योंकि मैं देखो सेल्फ अकाउंट पे ट्रेड करने की बात आती है तो ठीक है, बट जब आप लोगों को ट्रेड करवा रहे हो ना तो आपको बहुत सेफ साइड में लेके चलना होता है। तो फिर 29 को एक और सेटअप दिया मैंने, 20 पिप का एसएल हिट हो गया। फिर 29 को एक और सेटअप दिया सेम टाइम, उस थोड़ी देर बाद में, तो उसमें भी 40 पिप का एसएल हुआ। तो मार्केट उस दिन बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो ये जो वीक था ये सही नहीं था। और इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ना मुझे पड़ता है ना मेरे जो प्रीमियम कम्युनिटी के मेंबर हैं उनको पड़ता है, क्योंकि देखो हम 1 या 2 दिन के लिए तो है नहीं, हमें लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं हम, ठीक है। और ना तो मार्केट कहीं जा रही है ना हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल जो लॉस हुआ पूरे वीक में सिर्फ 90 पिप्स का लॉस हुआ, ठीक है। तो ये मेरे 2 महीने का रिजल्ट है, ठीक है। अब हम टोटल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं कि भाई टोटल हमें कितना हमें प्रॉफिट हुआ। तो देखो हमारा जो 2 महीने का रिजल्ट था उसके अंदर हमारा टोटल रिवॉर्ड था 280 पिप, ठीक है। आप पर्सनली भी ऐड कर लेना उनको, ठीक है। और जो लॉस था हमारा टोटल वो था 90 पिप्स का नेट लॉस, ठीक है। और नेट प्रॉफिट जो हमें मिला वो मिला 1990 पिप्स का, ओके। अब जो 1990 पिप्स है इसका आप अगर कैलकुलेशन करोगे कि भाई डॉलर के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, 1990 पिप्स तो बता दिया, लेकिन डॉलर के अंदर कितना कैलकुलेट हुआ। तो लेट सपोज आपका $1000 का अकाउंट है, $1000 के ऊपर आप कितना लोड साइज लोगे, 0.04। तो 1990, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 1990 इंटू कितना लोड साइज था, 0.04 लोड साइज, मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से, प्रॉफिट निकल के आएगा $796, ओके। तो सोचो 2 महीने के अंदर आपको $800 पकड़ते हैं 796 को, ठीक है। तो $1000 के अकाउंट पे आपको 2 महीने में $800 का प्रॉफिट हुआ। तो 1 महीने का कितना निकला, 800 को 2 से डिवाइड करा, 1 महीने का आया $400, मतलब $1000 के ऊपर $400 1 महीने में आया, तो वो हुआ 40%, ठीक है। और अब सोचो 40 भी नहीं, मैं कहता हूँ कि भाई आपको $800 नहीं, $1000 के अकाउंट पे आपको मात्र $400 का प्रॉफिट हुआ है। और $400 को आप 2 महीने से डिवाइड करोगे तो 1 महीने का प्रॉफिट निकल के आता है $200। तब भी यार $1000 का 20% प्रॉफिट निकला, यानी $200, $1000 का $200 कितना हुआ, 20% ही हुआ। तो 20% प्रॉफिट 1 महीने के अंदर आपका निकल रहा है। मैंने क्या बताया था शुरू में, 20 से 30%। और ये भी मैंने वर्स्ट कंडीशन के अंदर बताया कि भाई लेट्स सपोज आपकी कोई ट्रेड मिस हो गई या फिर आप किसी ट्रेड के अंदर एंटर नहीं हो पाए, उस केस के अंदर भी अगर जो प्रॉफिट निकला है उसका भी आधा करते हो तो भी कितना हुआ, 20% तो महीने का आराम से निकल गया। तो अब ये चीज़ मैंने लाइव आपको दिखाई है। और अगर आप, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार ये तो कोई भी बना लेगा, इस तरीके की रिपोर्ट कोई भी बना लेगा। तो देखो ये वीडियो जो मेरी है वो पब्लिक है, लाइव है, और जो मेरी प्रीमियम कम्युनिटी के मेंबर है वो भी इस वीडियो को देखेंगे। तो अगर मैं कुछ भी फेक चीज़ बोलूँगा तो उनको तो साफ पता चल जाएगा, तो वो तो आके यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, और मैं कमेंट सेक्शन खुला रखूँगा भाई। अगर मैंने कुछ गलत बोला है, कुछ गलत दिखाया है तो आप कमेंट करना, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बताया है कि भाई गोल्ड शूटर्स कम्युनिटी क्या है, ये लोगों की कैसे हेल्प करती है, गोल्ड शूटर्स को ज्वाइन करके आप कैसे एक साइड इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, लोड्स पिप्स के बारे में, लाइक इनकी जो बेसिक्स नॉलेज है वो मैंने बताई है, और हमारा जो लास्ट 2 महीने का रिजल्ट है वो आपको मैंने दिखाया है, ठीक
ठीक है। तो अब इस कम्युनिटी को आपने मान लेते हैं ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने की क्या प्रोसेस है, ज्वाइन कैसे करते हैं और उसकी क्या फ़ीस है, और वो फ़ीस मैंने क्यों रख रखी है। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि ये फ़ीस मैंने इसलिए रखी है क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई लोग कदर नहीं करते। अगर आपको मैंने फ्री में ऐड किया तो आप मेरी बात को सीरियस नहीं लोगे, आपके मन मर्जी में जो चीज़ आई आप वो वैसे ही करोगे, ठीक है। उससे होना क्या है, एट द एंड आपका लॉस होना है, जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तो ये जो फीस है वो मैं सिर्फ नाम मात्र की ले रहा हूँ और नए के बराबर ये फीस है, ठीक है। तो देखो, गोल्ड शूटर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ आपको $50 पे करना है, और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस है, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है। एक बार पे करना है और लाइफ टाइम की आपको एक्सेस मिलेगी, जिसके अंदर आपको 2 कोर्सेज मिल रहे हैं, पर्सनल मेरा सपोर्ट मिल रहा है 1-on-1 का। आपको जब मर्जी कॉल मैसेज जो करना है, जो पूछना है, सारी चीज़ें पूछो। आपको वीकली 5 to 6 अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं, जिनके ऊपर आप मंथली का 25 से 30% का प्रॉफिट निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो अब इन सब के अलावा जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, उसके अलावा कोई आपके डाउट्स रहते हैं, कुछ चीज़ें आपको पूछनी है, समझ में नहीं है, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप है मेरा, इसी नंबर पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हो। आपकी जो भी आपका क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, उसका आपको मैं जल्द से जल्द इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्स दूंगा, ओके। सो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आपको मैं यही चीज़ बोलूँगा कि सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक करो आप, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको यही बोलूँगा कि यार ये जो गोल्ड शूटर्स कम्युनिटी है ना, इसको ज्वाइन करके आपको लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं होगा, और ये जो आपका डिसीज़न होगा ये आपका आज तक का सबसे बेस्ट डिसीज़न होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, फालतू की स्कीम होती है, ROI प्लान होते हैं, उनके अंदर पैसा डालते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। पर अगर कोई इंसान अच्छी चीज़ शेयर कर रहा है ना, तो उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ना उसको ज्वाइन करेंगे। उसमें उनको लगेगा कि यार इसी का फ़ायदा है, और यार आप भी सोचो $50 से क्या ही होगा, मेरी ज़िंदगी थोड़ी कटेगी उससे, ठीक है। तो आप ना अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपसे यही करूँगा कि आप पहले तो मुझसे कॉल करो, मुझसे आप बात करो, सारी चीज़ें मुझसे पूछो, और गोल्ड शूटर्स की जो कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करो। और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अपनी लेट्स सपोज आपके पास $100 $200 जो भी कैपिटल है, उसके साथ आप ट्रेड करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड होगा, फिर आप अपनी कैपिटल बढ़ाओगे। और यार $1000 का लेट्स सपोज 20% भी महीने का निकलता है तो वो कितना होता है, $200 होता है, मतलब 14-15 हज़ार रुपये आपके साइड में आ रहे हैं, जिसके लिए आपने कोई ज़्यादा काम भी नहीं किया है। काम मैंने किया, मेहनत मैंने की है, सिग्नल मैंने आपको दी है, और आपने सिर्फ उस पर ट्रेड ली है और आप उस पर प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। बाकी वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है, तो इस वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊंगा, जिसके अंदर मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप किस तरीके से पैसा बना सकते हो, बहुत छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करके, कैसे आपको फंडेड अकाउंट मिल सकते हैं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक के, ठीक है। और भी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे स्ट्रेटजी सेटअप्स आपको मैं यहाँ पे आने वाले टाइम में वीडियोज़ के थ्रू सिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है कि भाई किसी के काम आ सकती है, तो उन दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना, ताकि और ज़्यादा लोगों तक ये फैले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।